मैं एएस का स्टार्ट कर रही हूँ तो उसका फर्स्ट पेज बिल्कुल थियोरेटिकल है तो उसको इग्नोर करो, बस रीड कर लेना और नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक भी रीड कर लेना। अब देख लेते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज तुम्हारे पास एक डाइस है, तुम उसको रोल कर रही हो, ठीक है। इवेंट ए है इवेंट नंबर्स और इवेंट बी है ऑड नंबर्स, ठीक है। एक डाइस को तुमने रोल किया, तुम्हारे पास आया 2, तो 2 क्या है, इवेंट नंबर है। इट मीन्स कि इवेंट ए अगर हुआ, सही है। इवेंट ए के अगर होने से क्या इवेंट बी पे कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेट सपोज तुमने डाइस को रोल किया, तुम्हारे पास आया 3, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब है कि इवेंट बी अगर हुआ, क्या इवेंट बी के अगर होने से इवेंट ए पे कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई दो डाइस को जब आप रोल करते हो आपके पास एक टाइम पे एक ही नंबर आएगा ना, तो वो एक नंबर या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, मतलब या तो इवेंट हो सकता है या तो ऑड हो सकता है, या तो इवेंट ए अकर हो सकता है या तो इवेंट बी अकर हो सकता है। एक टाइम पे एक ही नंबर आएगा, तो इन दोनों में से बस कोई एक ही इवेंट अकर हो सकता है एक टाइम पे। दोनों इवेंट्स एक साथ तो अकर नहीं हो सकते ना। तो जब दोनों इवेंट्स एक साथ अगर ना हो सकते हो, एक टाइम पे एक ही इवेंट अकर हो रहा हो, इट मीन्स के दोज 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। और इनकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, सही है। अब आ जाते हैं कि अगर हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो रही है तो फिर इसका क्या मतलब होता है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये है कि अगर मैं चेंज करती हूँ थोड़ा सा इवेंट्स को, इवेंट ए इवेंट नंबर रहने देती हूँ, इवेंट बी कर देती हूँ नंबर्स लेस देन इक्वल टू 4। अब डाइस को रोल करा तुमने, तुम्हारे पास आया 2 क्या है, इवेंट नंबर है, तो मतलब इवेंट ए अकर हुआ, लेकिन साथ में इवेंट बी पे भी इफ़ेक्ट आया। क्यों? क्योंकि इवेंट बी क्या है, 4 से छोटा नंबर कोई, तो डाइस को रोल करने पे जो 2 आया है ये इवेंट नंबर तो है बट 4 से छोटा भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इवेंट बी भी अकर हो रहा है। तो जब एक टाइम पे 2 इवेंट्स एक साथ अकर हो रहे होते हैं, दोज 2 इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स और वो कहलाते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सही है। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, रीड कर लो इसको, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, इसका कॉन्सेप्ट यही था। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, क्वेश्चंस भी काम आएगा और दोनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे तरीके से याद रखो। अब आता है हमारे पास डे मॉर्गन्स लॉ। हमें बात पता है कि डे मॉर्गन्स लॉ हमारे पास 2 होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों डे मॉर्गन्स लॉ को सही से याद कर लो। अब आता है तुम्हारे पास ये छोटी सी डायग्राम। यहाँ पर 2 सेट्स है, सेट ए सेट बी। हमें ये बात पता है कि बीच वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो ओनली ए वाला पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओनली बी वाला पार्ट इज़ दिस एंड दिस इज शोइंग बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये चीज़ में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये ओनली ए क्यों कहलाता है, ये ओनली बी क्यों कहलाता है। तो मैं बस सिंपल तरीके से यही बताऊंगी कि भाई तुम लोग इस तरीके से कर लो कि लेट्स सपोज मैं तुम लोग को सेट दे रही हूँ 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स है ए के, और बी के एलिमेंट्स हैं 3 से लेकर 6 तक, ठीक है। यूनिवर्सल सेट तुम्हारे पास है 1 से लेकर 10 तक। अब क्या करो, इन तीनों सेट्स को यूज़ करते हुए तुम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स आएंगे, मतलब 1 2 3 4 आएगा, देख लेना, तो प्रूव हो जाएगा। और दिमाग में भी एक चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ सिर्फ एक एलिमेंट्स होते हैं तो वो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, तुम जब निकालोगी इनको यूज़ करते हुए तुम्हारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट्स आएंगे, मतलब 3 4 5 6 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा ट्राई कर लो, तो ये चीज़ तुम्हें सामने तुम्हारे प्रूव हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाओ इस डायग्राम पर कि डायग्राम क्या, इस इन इक्वेशंस पर आ जाओ। इन डायग्राम्स को देखते हुए हमने इक्वेशन कैसे बनाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है कि जो पूरा सर्कल है, पूरा जो ये सेट ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है, इन दोनों चीज़ों की इक्वल है। इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। कैसे, तुम अगर देखो तो तुम्हारे पास ये जो सेट ए है ना, ये तुम्हारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, 2 पोर्शंस में डिवाइड हुआ हुआ है। कैसे, पहला पोर्शन ये रहा ओनली ए वाला पोर्शन, ठीक है, और दूसरा पोर्शन ये रहा जो इंटरसेक्शन का पोर्शन है, सही है। तो यहाँ पर देख लो कि तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी अपने इसके बराबर है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट के बराबर है, और ओनली ए वाले पार्ट के बराबर है जो कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज़ तो समझ आई गई होगी। अब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको देख लो। यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा हुआ है, दिया हुआ क्या है, ये तीनों चीज़ें तुम्हें दी हुई हैं, तुम्हें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये बढ़ते के साथ मुझे आइडिया हुआ कि ये तो डिमॉर्गन्स लॉ है जो कि बराबर होता है, पीछे लिखा हुआ है, जो कि बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का, और जो कि इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी के। तो ये दिया हुआ, तुम सिंपली इसको 1 में से माइनस करो, तुम्हारे पास 0.8 आ जाएगा। अगर तुम इसकी बात कर लो तो ये भी दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको भी वैसे कर लेना जो भी फार्मूला लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आ जाए उस पर, तुम्हारे पास ये इक्वेशंस लिखी हुई है, इसी में लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो मतलब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे इसके लिए, सही है। वैल्यूज़ पुट करो उसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर, तुम्हारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट वाले पार्ट पर, जो कि जिसमें हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालना है। हमने अभी ये दोनों फार्मूलाज देखे हैं, हमने पीछे इतने सारे फार्मूलाज देखे हैं, कहीं पर भी ये वाली चीज़ तो हमें नहीं दिखी, बट हमें एक फार्मूला तो हमने पढ़ा था, ये वाला फार्मूला। ये किसका फार्मूला था, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाले का फार्मूला था, ठीक है। यहाँ पर तुम एक काम करो, अगर कि तुम दोनों साइड्स पर ए पर कॉम्प्लीमेंट लगा दो, सिर्फ और सिर्फ ए पर, बिकॉज हमें ए पर कॉम्प्लीमेंट चाहिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए पर कॉम्प्लीमेंट लगने से लेफ़्ट पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। तो वो करके और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट डाउन करके तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, 0.6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों साइड्स पर कॉम्प्लीमेंट लगा दें अगर हमें ज़रूरत है तो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर,